आइए स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। तारीख हो चुकी है दोस्तों आज 20 नवंबर 2020, दिन फ्राइडे शुक्रवार हो गया और जानते हैं फटाफट से इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर भी बड़ा अपडेट है। साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा। पति पत्नी को लेकर भी यहाँ पर एक नया नियम अपडेट निकल कर आ रहा जो एक आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। साथ ही दोस्तों सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान भी हैं और जानेंगे अपन आज के कोरोना वायरस के ताजा अपडेट्स क्या आ रहे हैं। कर्फ्यू को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। आखिर किन जगहों पर फिर से कर्फ्यू लगने जा रहा है लॉकडाउन के जैसे ही। कुछ एजुकेशनल खबरें भी जानेंगे और खेल समाचार को लेकर भी अपडेट है। आइए फटाफट से नजर डालते हैं एक एक करके आज की देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होगा कि आज छठ पूजा का त्योहार है और ऐसे में आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों और समस्त देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी DLS न्यूज फैमिली की तरफ से। और दोस्तों छठ पूजा के मौके पर डाक विभाग ने डाक टिकट भी जारी किया है। छठ पूजा का त्योहार जो है दोस्तों कई राज्यों में मनाया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश के अंदर काफी आस्था के साथ मनाया जाता है। वैदिक काल से चला आ रहा ये सूर्य की उपासना का अनुपम लोक पर्व है और इसी मौके पर छठ पूजा पर दोस्तों पोस्टल डिपार्टमेंट ने डाक टिकट भी जारी किया। माई स्टाम्प ऑन छठ पूजा यानी कि छठ पूजा पर मेरा डाक टिकट जारी किया। आप भी इसको ले सकते हैं। और बाकी दोस्तों छठ पूजा को लेकर कुछ नियमों का पालन अगर आप छठ पूजा का व्रत करती है माताएं बहनें तो जानना चाहिए। जैसे कि आज छठ पूजा के दिन आप जल्दी उठें, सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन करें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, धूम्रपान आदि ना करें, मांस मदिरा का सेवन आज ना खाएं। और अगर महिलाएं व्रत करती हैं तो सूर्य की उपासना करके आपको व्रत खोलना चाहिए। इसके अलावा छठ पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर शुभ मुहूर्त ही सूर्योदय और सूर्यास्त का ही होता है। 20 नवंबर के दिन सूर्यास्त का समय रहेगा 5:25 और 21 नवंबर पर सूर्योदय का समय रहेगा 6:48 पर। तो सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर से उठ जाना चाहिए आज के दिन और कुल मिलाकर के सूर्य भगवान की पूजा करके उनको जल अर्घ्य अर्पित करके फिर महिलाओं को भोजन वगैरह करना चाहिए, व्रत खोलना चाहिए। ठीक है ना। तो ये तो रही आज के इस त्योहार से संबंधित कुछ बातें। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी आज की 50 बड़ी खबरों पे। अपडेट देख पा रहे दोस्तों की बेंगलुरु में टेक समिट चल रहा है 2020, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि डिजिटल इंडिया लाया बदलाव, भारत बनेगा दुनिया का पसंदीदा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। जी हाँ, कल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश में टेक्नोलॉजी की इंपोर्टेंस को भी बताया। और वाकई में आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण है ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। और वैसे भी कोरोना काल के बाद डिजिटल इंडिया बढ़ा और आप सभी को भी डिजिटल पेमेंट करना चाहिए ताकि नोटों वगैरह का लेन देन कम हो, ताकि संक्रमण फैलने का खतरा भी कम रहे, है ना। और एक खबर देखिए दोस्तों भारत के लिए बड़ी ही अच्छी गौरव की बात है। महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए 2021 के अंत में जाएगी मानव रहित पहली फ्लाइट। दरअसल भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारी से जुड़ी पहली मानव रहित फ्लाइट का तय समय अब आगे बढ़ गया। पहले यह समय दोस्तों 2020 था, लेकिन कोरोना काल और इस महामारी के कारण 2021 में अब इसको प्रस्तावित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इसके बाद इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के क्रम में दूसरी मानव रहित फ्लाइट 2022 में भेज सकता है। तो अच्छी बात है भारत के लिए। अगली खबर देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर बड़ा अपडेट है। अगर आपने भी दोस्तों जीवन बीमा ले रखा है या पॉलिसी वगैरह ले रखी है कहीं से भी तो आप ध्यान दीजिएगा 10 साल के अंदर अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो फिर इस पर एक इरडा का नया फैसला निकल कर आ रहा। दरअसल अगर आपने या आपके परिवार वालों ने, रिश्तेदार मित्र वालों ने, कोई ने भी इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, ठीक है ना, और वो अगर 10 साल तक क्लेम नहीं करते हैं तो उससे पहले आप उनको जागृत कर दें, क्योंकि नियम बना दिया इरडा ने कि अगर 10 साल तक कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम नहीं करता है या पैसों को नहीं लेता ना तो फिर वो पैसे इंश्योरेंस कंपनी सारे पैसे सरकारी खजाने में जमा करवा देगी और फिर आपका उस क्लेम पर कोई भी हक नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के सिंपल बात ये है कि अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, क्लेम आता आपको तो 10 साल से पहले आपको उसको रिसीव कर लेना, फिर अदरवाइज वो पैसे जो हैं वो सरकारी खाते में जमा हो जाएंगे। ठीक है, ये नया नियम समझ लीजिएगा आप। अगली खबर देखिए, अब घर बैठे ऐसे होगा मजदूरों का लेबर रजिस्ट्रेशन, बस फॉलो करने होंगे कुछ स्टेप्स। जी हाँ, अब दोस्तों बस एक फोन कॉल पर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके लिए आपको कहीं पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल राजधानी दिल्ली सरकार ने उन मजदूरों को बड़ी राहत दी है जो सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहे हैं। अब उनको लेबर ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके लिए आपको एक नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, नंबर है 1076। रजिस्ट्रेशन के लिए मजदूरों को इस नंबर पर फोन करके दिल्ली सरकार की डोर स्टेप सर्विस के जरिए घर बैठे सारी स्कीमों का लाभ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो राजधानी दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल सरकार की एक नई प्लानिंग और नई स्कीम, अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए। ट्राई की एक रिपोर्ट है दोस्तों की लॉकडाउन में इनकम घटने के चलते कम हो गए मोबाइल के सब्सक्राइबर्स। 1.7 करोड़ यूजर्स की संख्या
संख्या घटी है, क्योंकि कोरोना काल के चलते लोग बागों के पास पैसे नहीं रहे और इसके चलते मोबाइल का खर्चा भी वो वहन नहीं कर पाए और तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर की संख्या घट गई है। हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की इस रिपोर्ट में यह बात का पता चला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि आखिर इस कोरोना महामारी ने लोगों को किस हद तक परेशान किया है। चलिए फिलहाल देखिए एक अगली खबर कि अगर पति घर में नहीं बताता इनकम तो फिर पत्नी इस तरह से जान सकती है पाई का हिसाब। जी हाँ, बहुत सारे पति ऐसे होते हैं ना दोस्तों, हस्बैंड जो होते हैं वो अपनी पत्नी को अपनी इनकम खर्चों के बारे में ये जानकारियां नहीं देते, राइट। और कई बार पत्नी अपने पति से इन जानकारियों के लिए झगड़ा भी कर लेती है, लड़ाई झगड़ा भी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं दोस्तों की पत्नी को ये सब जानने का पूरा हक है। दरअसल केंद्रीय सूचना आयोग ने ये साफ कर दिया कि एक पत्नी सूचना के अधिकार के तहत यानी कि RTI के तहत अपने पति की आमदनी यानी कि इनकम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। पति से गुजारा भत्ता की मांग करने वाली पत्नियों को इसे केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दी गई बड़ी राहत माना जा रहा। यहाँ तक कि दोस्तों हाल ही में CIC ने ये एक फैसला सुनाया और उस फैसले के मुताबिक पत्नियों को अपने पति की कुल इनकम और टैक्सेबल आय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। तो पत्नियां RTI के नियम के तहत ये जानकारी ले सकती हैं और सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करने वाली महिला को संबंधित विभाग द्वारा 15 दिनों के अंदर अंदर ये जानकारी देना भी अनिवार्य होगा। तो इस तरह से पत्नियां जो हैं वो अपने पति के बारे में, इनकम वगैरह के बारे में जान सकती हैं, ठीक है ना। हालांकि अगर कोई हस्बैंड इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि मेरा तो फर्ज है बताना अपडेट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पत्नियां तो जरूर खुश हो रही होगी, है ना। चलिए फिलहाल अपन बात करें दोस्तों अगली खबर में, जहाँ अपडेट देखिए कि अमेजोन समेत इन सभी पोर्टल का 40 दिन तक विरोध करेंगे देश भर के व्यापारी। आखिर क्या वजह है? तो अमेजोन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है ना, जैसे स्नैपडील हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इनका दोस्तों केट जो है ना, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, वो इन ई-कॉमर्स कंपनियों का विरोध करा। दरअसल केट का आरोप है कि ई-कॉमर्स कंपनियां अपनी मनमानी करने के साथ ही FDI पॉलिसी का भी खुलेआम उल्लंघन कर रही है और इसी कारण देश भर में 20 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 40 दिनों के लिए आंदोलन का ऐलान किया गया है। देखते हैं दोस्तों कि अब सरकार इस पर और क्या नया अपडेट देती है, फैसला आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज पर। फिलहाल एक खबर देखिए, भारत के लिए बहुत ही अच्छी गौरव की बात भी है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने रचा इतिहास। टॉप 100 देशों के बीच भारत को कितनी रैंकिंग मिली है? दरअसल दोस्तों भारत के पास कितनी पावरफुल कंप्यूटिंग पावर है, क्या आपको पता है इस सवाल का जवाब? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि टेक्नोलॉजी की दुनिया में जोरदार सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के सबसे तेज 500 देशों के बीच 63वां स्थान हासिल किया, यानी कि टॉप 100 में भी भारत का नंबर है और नाम है। दुनिया के सबसे बड़े 500 देशों के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें भारत का नाम 63 नंबर पर है और ये वाकई में भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात भी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस बारे में जानकारी दी है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, जापान के सुपर कंप्यूटर को पहला स्थान मिला है दुनिया में, यानी कि जापान के पास सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटिंग पावर है। करंट अफेयर्स के लिहाज से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। भारत को 63 नंबर मिला और ये वाकई में भारत के लिए अच्छी बात भी है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं दोस्तों तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक लाइक तो बनता है यार, लाइक ठोक दीजिए फटाफट से। और अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए कि पुराने आईफोन को स्लो करना एप्पल कंपनी को महंगा पड़ा। कंपनी पर लगा 8.3 अरब रुपए का जुर्माना। दरअसल देखिए जरा, एप्पल कंपनी को तो अपन कितना मतलब रेपुटेड और वो मानते हैं ना कि ये कंपनी बहुत सही है, ब्रांडेड है वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन ये कंपनी भी अपने ग्राहकों के साथ कितनी धोखाधड़ी भरी चाल चलती है, देखिए जरा। दरअसल एप्पल कंपनी ने पहले क्या किया था साल 2017 में कि पुराने जो आईफोन्स थे ना उनमें एक अपडेट दिया और यूजर्स ने जब अपडेट किया तो उनके आईफोन्स स्लो हो गए, उनकी बैटरी लाइफ कम हो गई। अब एप्पल कंपनी ने ऐसा क्यों किया? ताकि वो जो पुराने आईफोन यूजर्स हैं वो एप्पल के उस नए रिलीज हुए मॉडल को खरीदे, ताकि कंपनी को इनकम होगी। तो यही बात का खुलासा हुआ जब अमेरिका में लगभग 34 राज्यों के लोगों को ये शिकायतें हुई। तो फिर रिसर्च की गई पूरे मामले पर और पता चला कि एप्पल कंपनी ने जानबूझकर अपने ही यूजर्स के मोबाइल को स्लो डाउन किया था, जो पुराने यूजर्स थे उनको। और अब उस बात पर एप्पल कंपनी को $113 मिलियन यानी कि लगभग 8.3 अरब रुपए का जुर्माना भरना पड़ रहा है। मतलब देखिए जरा, बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने ग्राहकों के साथ किस तरह के गेम खेलती है, समझ रहे हो ना। चलिए अगली खबर देखिए, PUBG मोबाइल यूजर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। PUBG मोबाइल इंडिया खेलने के लिए प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आखिर कैसे आपको एंट्री मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि PUBG मोबाइल इंडिया की लॉन्चिंग की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। PUBG ने ऑफिशियली लॉन्च होने को लेकर ऐलान कर दिया कि इंडिया में ये वापस लॉन्च होगा। हालांकि इसकी डेट यानी कि तारीख अभी तक नहीं आई। वैसे दोस्तों एंड्रॉइड और iOS यूजर्स के PUBG के इंडियन वर्जन को खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आप भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। PUBG के ऑफिशियल वेब पोर्टल के जरिए आप PUBG मोबाइल का जो वेब पोर्टल है उसके जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। फिर चाहे आप इंडिया से भी हैं तो भी प्री रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, टेक्नोलॉजी को ही लेकर एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों। हीरो के स्मार्ट ब्लूटूथ सन ग्लासेस से राइडिंग होगी मजेदार। इससे हैंड्स फ्री कॉलिंग भी आप कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों हीरो ने कुछ ऐसे गॉगल्स या चश्मा लॉन्च किया जिसमें आपको कई सारे टेक्निकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसकी कीमत है तकरीबन 3000 रुपए। हीरो डीलर्स से आप इसको खरीद भी सकते हैं और इस गॉगल्स में
ब्लूटूथ चिपसेट भी दिया गया है, जहां पर आप मोबाइल फोन, माइक्रोफोन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाने वगैरह सुनने के लिए भी आप इसको यूज में ले सकते हैं। ये चश्मा है, स्मार्ट राइडिंग गॉगल। अगली खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और कहा कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति लेना जरूरी है। जी हाँ, अगर कोई भी दोस्तों मान लीजिए जिला लेवल का कोई प्रशासन वगैरह किसी भी तरह की सीबीआई की जांच करवाना चाहता ना, या तहसील लेवल का कोई डिपार्टमेंट वगैरह, तो ऐसे में उस दौरान पर्टिकुलर संबंधित राज्य सरकार की सहमति भी लेना जरूरी होगा। यह आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि सीबीआई जांच के लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेना कंपलसरी है। ओके, अगली खबर देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने एक नई सुविधा लॉन्च की है, कार्डलेस ईएमआई करके, और इससे आप मोबाइल नंबर से शॉपिंग भी कर पाओगे। ग्राहकों को कार्ड का उपयोग किए बिना नो कॉस्ट ईएमआई का फायदा भी मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने आज ही कार्डलेस ईएमआई नाम से पूरी तरह से डिजिटल मोड सेवा शुरू की है, और इस नई सुविधा के तहत तय किए गए ग्राहक बिना कार्ड के ही अपने मोबाइल और पेन नंबर का उपयोग करके गैजेट और घरेलू उपकरण खरीद कर उसका भुगतान कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ मोबाइल नंबर के जरिए भी आप शॉपिंग कर पाओगे, है ना। ये आईसीआईसीआई बैंक की एक नई पहल है। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, टाटा कंपनी जल्द ही लॉन्च करेगी HBX SUV। जी हाँ, ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सियारा EV भारत में भी लॉन्च होने जा रही है, इसकी तैयारियां चल रही है। देखते हैं आखिर ये कब तक लॉन्च हो पाती है, मैं आपको बता दूंगा जानकारी। अगली खबर देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ही अच्छा अपडेट है। गूगल क्रोम यूजर के लिए खुशखबरी है, अब आपके मोबाइल और लैपटॉप की बैटरी जो है ना, वो लगभग 1.25 घंटा बढ़ जाएगी। आपको फास्ट ब्राउजिंग स्पीड भी मिलेगी, और इसके अलावा गूगल क्रोम यूज करने के दौरान आपके मोबाइल का CPU कंप्यूटिंग पावर कम यूज होगा, और इससे आपकी मोबाइल की बैटरी बढ़ जाएगी। लगभग 1.25 घंटे तक अब आपके फोन की बैटरी ज्यादा चलेगी अगर आप कुल मिलाकर के क्रोम का इस्तेमाल करते हो तो। गूगल ने दावा किया दोस्तों कि नए अपडेट में CPU का काम 5 गुना कम हो जाएगा। इससे आपके मोबाइल की प्रोसेसिंग भी फास्ट होगी और बैटरी लाइफ भी आपको ज्यादा मिलेगी, जाहिर सी बात है। चलिए अगली खबर देखिए, आखिर क्या है एक जिला एक उत्पाद योजना, और इससे कैसे लाखों लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। दरअसल ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ही कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्षमता निर्माण घटक के लिए मास्टर ट्रेनर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, और एक जिला एक उत्पाद योजना के GIS डिजिटल मानचित्र को भी जारी किया गया। इस योजना के तहत तकरीबन 8 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो ये सरकार की एक नई योजना, जिससे दोस्तों इस योजना में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे, और इसके क्या फायदे होंगे, इससे क्या विस्तार होगा, आर्थिक गतिविधियां तो बढ़ेगी, साथ में नई नौकरियां भी पैदा होगी। जानकारी इस योजना के बारे में ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर के इस योजना का मकसद ये है कि दोस्तों हर जिले का होगा अपना एक प्रोडक्ट, जो कि उस जिले की पर्टिकुलर पहचान बनाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले में कांच के सामान, लखनवी कढ़ाई, इत्र, चरक के काम, बांस, लकड़ी, चमड़े का सामान, इन सब चीजों में से एक एक डिस्ट्रिक्ट जो है ना, एक एक जिला, पर्टिकुलर एक जिला अपने एक किसी खास उत्पाद के लिए फेमस होगा पूरे भारत में। तो इससे एटलीस्ट लोगों को रोजगार मिलेगा ही और आर्थिक विकास भी होगा, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम बढ़ने से कानों पर भी बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि ईयरफोन के घंटों इस्तेमाल से कान से जुड़े संक्रमण की समस्याएं भी देखने को मिल रही है। दरअसल कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते वर्क फ्रॉम होम तो बढ़ा, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। लोगों में कमर दर्द वगैरह भी देखी गई, कई सारे लोगों में डिप्रेशन वगैरह भी देखा गया, और अब खबर ये भी दोस्तों की लंबे समय तक हेडफोन के यूज से कानों में भी इन्फेक्शन, संक्रमण का खतरा भी देखा जा रहा। तो आप हर चीजों को बैलेंस करके चलें, ध्यान रखें, अपना खुद का ख्याल भी करें, सिर्फ काम ही जरूरी नहीं है, खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, मार्च तक 50,000 लोगों को मिल सकती है नौकरी। आखिर PLI स्कीम क्या है और इसका क्या फायदा मिलेगा? तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट है कि मोबाइल बनाने वाली कंपनियां अगले साल मार्च तक करीब 50,000 लोगों की भर्तियां कर सकती हैं। दरअसल सरकार इस समय प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम के तहत देशी और विदेशी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, और ऐसा माना जा रहा है दोस्तों की इस स्कीम के तहत मोबाइल कंपनियां करीब 50,000 लोगों की भर्ती कर सकती हैं। देश भर में हुए लॉकडाउन के बाद मोबाइल कंपनियों में काम करने वाले कई कर्मचारी अपने घर वापस लौट आए थे, तो उनको भी इसका फायदा मिलेगा, और एटलीस्ट भारत का आत्मनिर्भर भारत का विकास तो होगा ही, है ना। अगली खबर देखिए, एलन मस्क जो है वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। मार्क जुकरबर्ग को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के जो मालिक हैं एलन मस्क, वो अब दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। उनकी संपत्ति तकरीबन $110 बिलियन हो चुकी है, और ऐसे उन्होंने फेसबुक के मालिक जकरबर्ग को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर। खबर देख पाओगे कि आज रात से बिगड़ेगा मौसम और 21 नवंबर को आफत भी आ सकती है। दरअसल दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी फिर से होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। संपूर्ण भारत के आज 20 नवंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीप में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। हालांकि तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 1-2 जगहों पर बारिश बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। और इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के साथ
साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक दो जगहों पर हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अपडेट, मौसम समाचार। वही बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो सस्ता हुआ है सोना चांदी। दरअसल आज सोने की रेट में दोस्तों 248 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई और उसके बाद सोना अभी 49,714 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। ठीक है, वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 853 रुपए की गिरावट आई और चांदी का रेट अभी 61,184 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। आइए अब नजर डालते दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और अपडेट्स में, लेकिन इससे पहले आज के कोरोना को लेकर कुछ खबरें मैं आपको बता दूं फटाफट से। तो खबर देखिए दोस्तों, नारायण मूर्ति बोले कि कोरोना वैक्सीन देशवासियों को फ्री में मिलनी चाहिए। उन्होंने ये सुझाव भी दिया। जी हाँ, इन्फोसिस कंपनी के को फाउंडर जो है ना NR नारायण मूर्ति, उनका ये कहना दोस्तों कि सरकार को कोरोना वैक्सीन देश में फ्री में लगाई जानी चाहिए। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों कि क्या वाकई में सरकार को कोरोना वैक्सीन को बिल्कुल फ्री में लगाना चाहिए पूरे देश में? यस अथवा नो, हाँ या नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और फिलहाल कोरोना को लेकर अगली खबरें जानते हैं, जहां अपडेट देखिए। WHO ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की और कहा कि मध्य पूर्व में कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक होगी। विश्व भर में कोरोना का कहर अभी भी जारी है और इस खतरनाक वायरस से अब तक 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसी बीच दोस्तों WHO ने दुनिया को एक बार फिर से अभी चेताया है, लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर भी जोर दिया है और कहा कि अगर इसकी दूसरी लहर आती है तो वो इन इलाकों में बहुत खतरनाक हो सकती है। और इसके अलावा देखिए, भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये ऐलान किया कि हेल्थ वर्कर्स और उम्र दराज लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी कोरोना की, ताकि क्या कि दोस्तों इन लोगों को पहले वैक्सीन दिए जाने से कोरोना को फैलने से रोका जा सकेगा। और एक खबर देखिए वैक्सीन को लेकर, अच्छी खबर है कि हर 5 में से 1 भारतीय को अगली जुलाई तक मिल जाएगी कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि जुलाई 2021 तक लगभग 5 में से 1 व्यक्ति को भारत में कोरोना वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है वाकई में। और देखते हैं कि आखिर कोरोना वैक्सीन कब तक कौन सी कंपनी रिलीज कर पाती है कंप्लीट बना करके। फिलहाल और एक अपडेट देखिए, कोरोना को लेकर अलर्ट है केंद्र सरकार। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में केंद्रीय टीमें भी तैनात की गई है। इस महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दोस्तों सरकार ने हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और मणिपुर इन राज्यों में उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमों का ऐलान किया और तैनात भी कर दिया उन टीमों को। ये टीम राज्यों में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेगी पहली बात तो, उसके अलावा कंटेनमेंट जोन की स्थिति भी जांचेगी और फिर कोरोना की जांच और संक्रमण की रोकथाम के लिए सहायता भी करेगी राज्यों की। तो ये टीमें सरकार की तरफ से अच्छी बनाई गई हैं। और एक अपडेट देखिए, प्रकृति से खिलवाड़ ने हमें मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा और आज हमें मास्क पहनना पड़ रहा है। ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही जब भारत लग्जमबर्ग द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, उस दौरान कहा कि प्रकृति ने हमें मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा और ये वजह है कि आज हमें मास्क भी लगाना पड़ रहा है। वाकई में दोस्तों हम इंसानों ने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ किया। आज कई कल कारखाने, औद्योगिक संस्थान जो हैं उनकी वजह से प्रकृति पर बहुत बुरा असर भी देखने को मिला है। तो हम इंसानों को सुधरने की जरूरत है ना। और एक खबर देखिए दोस्तों कि सलमान खान जो है ना, उनके ड्राइवर और स्टाफ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए और उसके बाद सलमान खान ने खुद को भी आइसोलेट कर दिया है। हालांकि अभी तक उनके कोरोना पुष्टि होने की खबर नहीं है। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, कोरोना को लेकर दुनिया में जापान में कोविड-19 की तीसरी लहर देखी गई। पहली बार एक दिन में 2000 से ज्यादा मरीज भी मिले हैं। अब जापान में देखिए 3rd वेव चल रही है कोरोना की, ऐसा माना जा रहा। वैसे दोस्तों भारत में आज के ताजा कोरोना अपडेट की बात करें ना, कोरोना आंकड़ों की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 40,041 के लगभग नए संक्रमित केस देखे गए और उसके बाद कुल संक्रमित केस की संख्या जो है ना वो 90 लाख के तकरीबन आसपास पहुंच चुके हैं। 90 लाख, जिसमें से 4,41,000 से भी ज्यादा लोग एक्टिव हैं, जबकि 84,23,000 से भी ज्यादा लोगों का इलाज हो चुका है, यानी कि ठीक हो चुके हैं, ये लोग घर पर जा चुके हैं। और भारत में इस वायरस और इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,32,000 से भी ऊपर पहुंच गया। ओके, तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिएगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर लूट की टीम इंडिया। ICC ने अचानक से कुछ नियम बदल दिए। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने गुरुवार को एक ऐसा फैसला लिया जिससे टीम इंडिया का बड़ा नुकसान हुआ। ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन की अंक तालिका का नियम ही बदल दिया और इसकी वजह से बुधवार तक नंबर 1 पर कायम टीम इंडिया अब दूसरे नंबर पर चली गई है। वही दूसरे नंबर की ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया की रैंकिंग अब नंबर 1 हो चुकी है। ये कुछ नियम बदले और इसके चलते पोजीशन बदली। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, डीजल नहीं बल्कि LNG से चलेंगे देश के 10% ट्रक। देश भर में खुलेंगे 1000 टर्मिनल्स, सरकार ने बड़ा ऐलान किया। दरअसल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को कहा दोस्तों कि भारतीय कंपनियों द्वारा डीजल की खपत में कटौती करने के लिए मुख्य सड़कों और औद्योगिक केंद्रों और देश के खनन क्षेत्रों में 1000 लिक्विड नेचुरल गैस टर्मिनलों पर 3 साल में 10,000 करोड़ रुपए
रुपए खर्च करने की सरकार की प्लानिंग है। और इससे में प्रधान ने 50 LNG स्टेशनों की नींव रखते हुए एक समारोह में कहा कि LNG परिवहन के लिए भविष्य में ईंधन का साधन बनने जाना, और इससे एटलीस्ट ट्रकें वगैरह चलेगी तो प्रदूषण भी कम होगा। अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पद संभालने के 1 घंटे बाद ही बिहार में शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या वजह रही? तो दरअसल उन्होंने जब शिक्षा मंत्री का पद संभाला तो उसके बाद क्या कि विपक्ष लगातार कांग्रेस जो है वो उन पर निशाना साध रही थी, उन पर भ्रष्टाचार वगैरह के आरोप लगे, और इसलिए उन्होंने लगभग 12:30 बजे अपना कार्यभार संभाला और 2 बजे तक उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा भी सौंप दिया। तो ये कुछ राजनीतिक बातें और चर्चाएं चल रही है। साथ ही खबर देखिए, भारत को अमेरिका से मिला शक्तिशाली P-8I विमान, चीन पर यह नजर रखेगा। और अच्छी बात है, भारत के अंदर रक्षा के क्षेत्र में मजबूती हुई है। और साथ ही अपडेट देखिए, रेल डिब्बे में 72 की जगह बैठेंगे 120 यात्री, 160 की स्पीड से पटरी पर लगाएगा दौड़। दरअसल इंडियन रेलवेज की कपूरथला कोच फैक्ट्री ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। कपूरथला ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाला 1 सेंटीमीटर हाई स्पीड डबल डेकर तैयार किया है, और ये कोच 120 सीटों की कैपेसिटी के साथ में पहली बात हुई है, और स्पीड भी इसकी काफी अच्छी है, तो अच्छी बात है। साथ ही खबर देखिए, लोन मॉरिटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रेडिट कार्ड पर ब्याज में रियायत न दी जाए क्योंकि लोग इससे खरीदारी करें, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ये कुछ चर्चाएं की और बातें बताई। लोन मॉरिटोरियम का जो मसला चल रहा है इसको लेकर जानकारी आप देख पा रहे होंगे। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, सैलरी क्लास हो या फिर बिजनेसमैन, सबको एक रेट पर मिलेगा इस बैंक से होम लोन। जहां यूको बैंक ने दोस्तों सभी लोगों को होम लोन की सेम दरें रखने की प्लान बनाई है, और हाल ही में आपको पता होगा 1-2 दिन पहले यूको लोन की लोन रेटें जो है वो 0.25% डाउन भी हुई थी। अभी लोन रेट चली 6.90 और सभी के लिए यही रेट है। साथ ही खबर देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अहमदाबाद में लगेगा रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। जी हाँ, देश में कोरोना के बढ़ते मामले जा रहे हैं और इस कारण गुजरात अहमदाबाद में एक अहम फैसला लिया गया। यहाँ पर दोस्तों प्रशासन जो है उसके अनुसार रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। आज से ये ऑलरेडी नियम लागू हो चुका है, ठीक है ना। और एक खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुथूट फाइनेंस पर 10 लाख रुपए और मनपुरम फाइनेंस पर 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। जी हाँ, दरअसल RBI ने एक बयान में कहा दोस्तों कि ये जो दोनों ही बैंक है ये कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए जुर्माना ठोका गया, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और एक खबर देखिए, एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है। असम की TET 2020 के एग्जाम को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा में PGT की परीक्षा 10 जनवरी को होगी, और भी ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट ssa.assam.gov.in पर अवेलेबल होगी, तो चेक कर लीजिएगा। चलिए साथ ही फिलहाल खबर है एजुकेशन से संबंधित और एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना वॉरियर्स के बच्चों के लिए MBBS और BDS करना होगा आसान। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना आगे लड़ने वाले जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके बच्चों के बारे में अब सरकार ने सोचा है, और गवर्नमेंट का कहना दोस्तों कि MBBS और BDS 2021 के सत्र सहित अन्य मेडिकल छात्रों को उनके पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए कोरोना वॉरियर्स के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा। तो जैसे कि कुल मिलाकर के डॉक्टर्स के, नर्सेज के जो बच्चे बच्ची हैं और भी कोरोना वॉरियर्स के जो कोई भी चाइल्ड है उनको इन बड़े कोर्सेज में छूट मिलेगी, अच्छी बात है। अच्छा, कुछ राजनीति को लेकर खबरें देखिए। इलेक्शन कमीशन का ऐलान है, रामविलास पासवान के निधन से रिक्त राज्यसभा सीट पर 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा। ये तो कहना भारतीय निर्वाचन आयोग का। दरअसल आपको पता होगा गुरुवार को लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान जी के निधन के कारण रिक्त हुई राज्यसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। और साथ ही राजनीति को लेकर और एक खबर है कि शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान देखिए, कहा कि 2022 में बीजेपी को हराने के लिए भतीजे अखिलेश से गठबंधन करेंगे। तो ये भी समाजवादी पार्टी की राजनीतिक प्लानिंग चल रही है। और इसी बीच मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारियां चल रही है। कमलनाथ तैयार करेंगे अपनी खुद की एक नई टीम, इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। ओके, ये तो रही पॉलिटिकल बात है, कुछ ज्यादा अपन राजनीति की खबरें पढ़ते नहीं, आपको पता है, चर्चा भी नहीं करते हैं। सीधे अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबरों में, जहां अपडेट देखिए महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मास्टर कार्ड और USAID ने महिला एंटरप्रेन्योर के लिए एक नया प्रोजेक्ट किराना करके शुरू किया और इससे कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरअसल ये दोनों ही जो एजेंसियां हैं इन्होंने मिल करके एक नई साझेदारी के तहत प्रोजेक्ट किराना की शुरुआत की है। 2 साल के इस प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में फिलहाल डेमो के तौर पर लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट किराना का जो मकसद होगा वो बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, बचत, कर्ज और बीमा जैसे विषयों पर वित्तीय और डिजिटल साक्षरता का कौशल रखना है। तो ये वाकई में भारतीय महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, जमीन के नीचे मौजूद पानी को सहेजने के लिए योगी सरकार एक बड़ा काम करने जा रही है। अब गांव-गांव अटल भूजल योजना का अभियान चलेगा। जी हाँ, अटल भूजल योजना के अभियान के तहत सर्वे करते हुए हर जिले के भूजल स्तर का अध्ययन किया जाएगा और प्रत्येक ब्लॉक में पीजोमीटर का निर्माण होगा। ये पीजोमीटर डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्ड से लेस होंगे, जिनसे टेलीमेट्री के माध्यम से रियल टाइम ग्राउंड वाटर लेवल प्राप्त हो जाएगा। तो ये योगी सरकार की एक नई प्लानिंग चल रही है, खास करके किसान भाई लोगों के लिए बहुत ही अच्छी
अच्छी बात भी है। अगली खबर देखिए, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सहारा समूह से 626 रुपए, है ना कितने कम, 626 अरब रुपए जमा कराने के निर्देश दिए, मांग की है। देखते हैं अब आखिर सेबी की तरफ से जब ये मांग की गई है तो सहारा समूह की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। जो कोई अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, एयर स्ट्राइक की अफवाह उड़ा दी गई। कल ही खबर थी कि दोस्तों सेना ने पीओके में हमला किया, लेकिन थोड़ी देर बाद सेना का बयान आया कि ये फेक रिपोर्ट चल रही है, आज कोई गोली ही नहीं चली है, ठीक है ना। और साथ ही खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित भी करेंगे। ये प्लानिंग चल रही है पीएम मोदी की, जो शनिवार को गुजरात के गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला कि महिलाओं में हर गर्भावस्था एंडोमेट्रियल कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करती है। हाल ही में वैज्ञानिकों को इस रिसर्च में पता चला कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखने की जरूरत है। अक्सर महिलाओं को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या फिर ल्यूकोरिया जैसी परेशानी की वजह से पेट के निचले हिस्से में यानी कि आसपास जो दर्द की शिकायत रहती है, तो ये कुछ महिलाओं के लिए वैज्ञानिक रिसर्च में पता चला। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, बिहार में 19 लाख भर्ती के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। सभी विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा भी मांगा गया और जल्दी बिहार में अच्छी खासी सरकारी बंपर भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। जब भी किसी भी डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। और फिलहाल दोस्तों ओके, यही आज की बड़ी खबरों का वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों कि आपकी क्या राय है। वाकई में सरकार को कोरोना वैक्सीन को बिल्कुल फ्री में लगाना चाहिए पूरे देश में या फिर नहीं, यस अथवा नो, हाँ या ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए अभी का भी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और फिर अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।